हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे में। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर आरपीसी सेकंड ईयर शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथ्स। दोस्तों कल जो हमने वीडियो जो लास्ट क्वेश्चन था उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन दो तीन और गलत है, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आएंगे। द्विघात समीकरण भी चल रहा है दोस्तों, हमारा टॉपिक का नाम या चैप्टर का नाम कह सकता दोस्तों। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया है और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने अच्छे से पढ़ा है और इससे रिलेटेड आपको अगर किसी भी प्रकार का अभी तक कोई डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन बता सकते हैं जिसको मैं सॉल्व करवा सकता हूं दोस्तों, ठीक है। और जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, इसके भी लगभग 3-4 वीडियो आ चुके हैं, 3 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। एंड आज हम अगेन स्टार्ट करेंगे, लगभग 4 वीडियो स्टार्ट हो रहा है और इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे या उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे जो लास्ट वीडियो या फिर लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसी से आगे हम आगे स्टार्ट करें, ठीक है दोस्तों। जो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों उसी के आगे हम बात करेंगे और क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से कि यहाँ पे कह रहा हूं द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण दोस्तों इस प्रकार से देगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के का एक मूल दूसरे मूल का n गुना हो तो यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो था 2 गुना था, है ना। और अब की बात क्या कह रहा हूं दोस्तों, n गुना हो तो यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कह रहा है दोस्तों, n प्लस 1 ac इज इक्वल टू b स्क्वायर n। ऑप्शन नंबर बी n प्लस 1 और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर n। एंड फिर बाद ऑप्शन नंबर सी n प्लस 1 का होल स्क्वायर और ac इज इक्वल टू b स्क्वायर n। एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला ले रहा हूं दोस्तों, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले बाय ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं इसको। किसके माध्यम से सॉल्व करते हैं दोस्तों, बाय ऑप्शन के माध्यम से। और यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि हमें यहाँ पे कल हमने जो इक्वेशन की थी, जो क्वेश्चन किया था दोस्तों उसमें बताया था एक मूल दूसरे मूल का n 2 गुना, ठीक है। 2 गुना के लिए यहाँ पे हमने मूल लिया था दोस्तों, वो मूल कौन से लिए थे, 1 व 2 लिए थे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो समीकरण आई थी उसके लिए समीकरण क्या आई थी, x² मूलों का योग माइनस 3x ये मूलों का 3x 1 प्लस 2 3 और मूलों का गुणनफल। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण है। अब इनके साथ क्या करें दोस्तों, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। n यहाँ पे n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना लेना था दोस्तों, 2 ले रहा हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या लेना, 2 गुना एंड n इज इक्वल टू अभी n गुना दे रखा है। कल मैंने बताया था दोस्तों 2 गुना, दैट मींस यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इसका इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, b इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे 3 आ गया, c इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया और n इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 है। अब ये जो वैल्यूज है ऑप्शन 1 ऑप्शन ए बी और सी इन तीनों के अंदर रख के देखते हैं और जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो हमारे पास यानी जो वैल्यू यानी बीच में इक्वल रहेगा, दोनों तरफ अगर इक्वल आएगा तो वही हमारे पास करेक्ट रहेगा। दैट पहला ऑप्शन हमारे पास दे रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में n प्लस 1 2 प्लस 1 एंड यहाँ पे a इंटू सी 1 इंटू 2 दैट मींस यहाँ पे हमारे पास b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना था दोस्तों, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 और फिर बाद n इंटू 2 दैट 18 और यहाँ पे क्या था 4 इंटू 3 इंटू 2 6 इज नॉट इक्वल। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या नहीं हो रहा दोस्तों, करेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ, n प्लस 1 n की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस 1 3 इंटू a स्क्वायर a का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर इंटू n दैट यहाँ पे कितना 18 दैट मींस यहाँ पे 3 इज नॉट इक्वल टू 18। यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास करेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, n प्लस 1 3 का स्क्वायर n की वैल्यू 2 और प्लस 1 3 का स्क्वायर इंटू a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रही है दोस्तों 1 और c की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रही है c की वैल्यू 2 और इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और n यानी कि 2 दैट मींस जब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 9 इंटू 2 18 दैट 18 इज इक्वल टू 18 दोनों तरफ आ रहा है
दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो रहा है दोस्तों? सी करेक्ट हो रहा है। इसको जल्दी से आप बिना विलंब किए हुए उतार लें दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे बाय मेथड के हिसाब से इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से उतार ले बेटा। देखो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ और आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा। देखते हैं यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ आगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन हमें ऑप्शन के माध्यम से हो जाते हैं, ठीक है, और ऑप्शन के माध्यम से हमें करना है, ठीक है, जो पॉसिबल है उन्हीं को, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का n गुना है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो मूल है हमारे पास, मूल है दोस्तों, वो क्या रहेंगे? एक तो रहेगा अल्फा, दूसरा वहां पे मैंने 2 अल्फा लिया था, दैट मींस यहाँ पे n अल्फा लूंगा। क्या लूंगा दोस्तों? n अल्फा लूंगा, ठीक है। दैट मूलों का योग यहाँ पे लिखना दोस्तों, मूलों का योग। और मूलों का योग क्या है दोस्तों? यहाँ पे मूलों का योग यहाँ पे माइनस का b बाई a, दैट मींस अल्फा प्लस n अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b बाई a। यहां से मैं अल्फा कॉमन ले रहा हूं और n प्लस 1 पहले लिख दिया n और माइनस का b बाई a, एंड यहां से अल्फा की वैल्यू निकाली दोस्तों मैंने और माइनस का b बाई a और n प्लस 1, इस प्रकार से मैंने इनको कर दिया। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणन, और मूलों का गुणन इस प्रकार से हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों मूलों का गुणन। क्या लिख रहा हूँ मैं? मूलों का गुणन, ठीक है, और मूलों का गुणन दैट मींस यहाँ पे c बाई a, और मूलों का गुणन क्या दोस्तों? अल्फा और इनटू n अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू c बाई a एंड अल्फा स्क्वायर यानी n अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई a। और अल्फा की वैल्यू अभी भी हमने निकाली दोस्तों, यहाँ पे रही अल्फा की वैल्यू, दैट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की जगह रख देते हैं इनकी जगह, ठीक है दोस्तों। दैट मींस n अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे माइनस का b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूरा का पूरा मैं स्क्वायर कर दिया, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? c बाई a सॉरी, देखो इस a की पावर 1 देगी या a की पावर 2 देगी, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए, बाकी क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। देखो n b स्क्वायर, देखो यहां से इसको इसके साथ मल्टीपल करें n प्लस 1 का होल स्क्वायर a और c के साथ मल्टीपल, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल करें तो b स्क्वायर और n। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा दिख रहा है दोस्तों? c वाला दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका ध्यान दोस्तों एकदम सटीक होना चाहिए यहाँ से, और कहीं नहीं होना चाहिए, साथ में उतारते रहिए और करते रहिए, ठीक है। एंड अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इसके आगे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसके आगे वाला उसकी भी बात कर लेता हूँ, वो देखते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपने इसको कर लिया दोस्तों, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ से आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसके अंदर जो मूल है दोस्तों, अब की बार ले रहे हैं अनुपात के अंदर। किसके अंदर ले रहे हैं? अनुपात के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब की बार हमें द्विघात समीकरण के मूल, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, और क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण के मूल, और द्विघात समीकरण के मूल हमें क्या कह रहा है? देखो द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल, और मूल देने के दोस्तों m अनुपात n, ठीक है, m अनुपात n में हो तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वो इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए m प्लस n ब्रैकेट बंद a ac इज इक्वल टू b स्क्वायर mn। ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर mn, एंड ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ac इज इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर mn, एंड ऑप्शन डी है दोस्तों नन ऑफ दिस। ठीक है, इस प्रकार से क्यों समझा रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें पहले बाय ऑप्शन के माध्यम से, और ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करो दोस्तों। हमें कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल m अनुपात n के रूप में दे रखे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से के अनुपात में, ठीक है, रेशियो दे के अनुपात में है। ठीक है, के अनुपात में है, के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, इस अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से दैट मींस यहाँ पे मैंने कल बताया था दोस्तों कि अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक मूल दूसरे का दुगुना हो, एक मूल दूसरे का दुगुना, दैट मींस यहाँ पे जो अनुपात रहेगा, वो जो अनुपात रहेगा दोस्तों m अनुपात n, दैट यहाँ पे एक मूल अगर एक है तो दूसरा इसका दुगुना, दैट मींस 2। इस प्रकार से कह सकते हो दोस्तों दैट यहाँ पे एक m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। दैट मींस यहाँ पे जो यहाँ पे इस प्रकार से जब आता है तब इसका जो समीकरण रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसके जो समीकरण रहेगा वो समीकरण रहेगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। आगे भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास m और n की वैल्यू होगी। a की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3 है, और c की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ पे 2 है। ठीक है, और m की वैल्यू यहाँ पे 1 और n की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन में रख के देखते हैं, इन ऑप्शन में रख के देखते हैं जो सर्टिफिकेशन कर लेगा वैल्यू के साथ, दैट मींस वो ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, m प्लस 1 दैट 3 और a इंटू सी 1 इंटू 2 दैट मींस 2। ठीक है, और यहाँ b स्क्वायर है 9 और इंटू m इंटू n दैट यहाँ पे 2 दैट 18 इज नॉट इक्वल टू से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं रहने वाला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं रहने वाला। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी m प्लस n का होल स्क्वायर दैट मींस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, a स्क्वायर 1 इंटू c स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर mn दैट 18 दैट मींस यहाँ 9 चौक 36 इज नॉट इक्वल टू 18 दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों क्या नहीं हो रहा, करेक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर m प्लस n का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाता है दोस्तों 9, एंड फिर बात a इंटू सी यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 और b स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 9 mn इंटू n 2 यानी 18 इज इक्वल टू 18। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास सी यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको मैंने सॉल्व किया, आपको भी एक साथ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ उसको जो हमारे पास ऑथेंटिक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन से किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको कर लिया होगा दोस्तों आपने, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमें कह रहे हैं द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल m अनुपात n के अनुपात में है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह देता हूँ माना मूल, और मूल अभी किस में देगा, अनुपात में देगा। दैट मींस यहाँ पे मैं m अल्फा और n अल्फा ले सकता हूँ कि दोस्तों इसके मूल m अल्फा और n अल्फा के रूप में लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करा दोस्तों अब इनके मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का योग यहाँ पे पहले लिख रहा दोस्तों मूलों का योग और मूलों का योग यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं m अल्फा प्लस n अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास b बाई ए माइनस b बाई ए। ठीक है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे जगह दो सेव रखें, m अल्फा प्लस n अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, दैट अल्फा कॉमन लिया, m प्लस n इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b बाई ए, अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्तों माइनस का b बाई ए m प्लस n। इस प्रकार से हमारे पास
किसकी वैल्यू आ रही है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ए की अल्फा की वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे मूलों का गुणनफल क्या करना दोस्तों, मूलों का गुणन, और मूलों का गुणन क्या होता है दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे c बाई ए होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे m n और अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इनको गुणा करें दोनों को, दैट c बाई ए एंड mn स्क्वायर, दैट यहाँ से इसका अल्फा की जो वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसकी जगह रख देते हैं m n अल्फा स्क्वायर, या फिर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ mn का mn अल्फा स्क्वायर की जगह माइनस इन पूरा का होल स्क्वायर कर देता हूँ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू में c बाई ए से a कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हमारे पास m प्लस n, ये a की पावर 1 बचा हुआ a और c, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर और mn, दैट मींस यहाँ का ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है दोस्तों, करेक्ट, ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक क्वेश्चन अच्छे तरीके से जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा, या फिर देखो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन या फैक्ट्स है दोस्तों, उसको मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ फैक्ट्स है उसकी बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड ही तो अभी हमने किए थे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो इस प्रकार से है। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, या फिर मैं कह सकता 0 का एक मूल, 0 के का एक मूल दूसरे का n गुणा हो, दूसरे का n गुणा होने पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक गुण दूसरे का n गुणा होने पर, यहाँ पे द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का n गुणा होने पर, अभी जो हमने रिजल्ट निकाला उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, b स्क्वायर बाई ac इज इक्वल टू यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, ये वाला रिजल्ट अभी हमने बताया था। इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों, द्विघात समीकरण यहाँ पे एक मिनट देखो दोस्तों, अभी जो मैंने लिखा है तो वही लिखा रहा हूं दोस्तों, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक, या फिर यहाँ पे कह सकता हूं मैं दोस्तों, के मूल m अनुपात n के अनुपात में हो, के अनुपात में हो तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिखा था दोस्तों, बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा था मैंने m प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई m n, ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे पास एक फैक्ट बन के आता है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा जो हमारे पास फैक्ट है दोस्तों, जिसको मैंने अभी नहीं करा था, दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ द्विघात समीकरण, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तथा दूसरी द्विघात समीकरण दे कि हमें यहाँ पे a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात समान होने पर, के मूलों का अनुपात समान होने पर, मूलों का अनुपात समान होने पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मूलों का अनुपात समान होने पर, दैट मींस यहाँ पे मूलों का अनुपात समान होने पर किस प्रकार से रिजल्ट निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो, जस्ट लाइक यहाँ पे b1 स्क्वायर अपॉन a1 c1 इज इक्वल टू यहाँ पे b2 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 c2, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रिजल्ट, यहाँ पे दो इक्वेशन देंगे, दैट मींस यहाँ पे चाहे मैं इसको लूं चाहे इसको, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से रिजल्ट रहता है, और इसको आप जल्दी से बिना विलंब किए हुए
ठीक है, बिना देरी के उसको उतार लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करें इसके आगे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक आपने कर लिए होंगे दोस्तों इन क्वेश्चंस को जो मैंने फैक्ट्स दिखाए हैं। नेक्स्ट बात करूंगा इसके आगे हमारे पास जो फैक्ट्स होने वाले दोस्तों उसके बारे में या फिर जो क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का तिगुना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से कि द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का एक मूल दूसरे का तिगुना है, दूसरे मूल का तिगुना है। दैट मीन्स यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों। इससे पहले इसके जो ऑप्शन है उसको मैं लिख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिख रहा हूँ 3p इज इक्वल टू यहाँ पे 16 क्यूब। ऑप्शन नंबर सी और 9p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ 4 क्यूब एंड फिर बाद में यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यूब, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट लिखा था दोस्तों अभी उसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर px प्लस q बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का तिगुना है या n गुना है या फिर 2 गुना, अभी मैंने जो वो क्वेश्चन करा उसी के माध्यम से करते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी वो दोस्तों क्या है हमारे पास n की वैल्यू दे रखी वो है 3, ठीक है। दैट यहाँ पे b स्क्वायर बाई ac इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई n होता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इसके आगे, देखो b स्क्वायर दैट मींस यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों p, दैट p स्क्वायर ac यानी कि a into c q हो जाएगा एंड यहाँ पे n प्लस 1 दैट मींस यहाँ पे 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दोस्तों, n की वैल्यू 3 गुना दैट 3 का भाग दे दे, ठीक है। दैट इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं एंड क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 क्यू, ठीक है। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो रहा है। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके आगे, या फिर इसको मैं अगर इसको मैं अगर इसके जो रूट्स है दोस्तों उसको मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है एक मूल दूसरे मूल का तिगुना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकता हूँ। मूल अगर मैं एक मूल एक लेता हूँ तो दूसरा मूल दोस्त तिगुना है, दैट मींस यहाँ पे 3 हो जाएगा। दैट इसकी जो समीकरण बनेगी दोस्तों वो किस प्रकार से बनेगी, x स्क्वायर माइनस, ठीक है, मूलों का योग 1 प्लस 3 4 x प्लस यहाँ मूलों का गुणनफल 3 बराबर 0। दैट मींस यहाँ से हम बात कर सकते हैं दोस्तों कि इसके यानी ये वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन का कंपैरिजन करें, दैट p इज इक्वल टू क्या रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों p इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों माइनस का 4 और q इज इक्वल टू क्या रहेगा, q इज इक्वल टू यहां पे रहेगा हमारे पास 3, q इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 3 रहेगा। दैट मींस यहां पे देखो बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको सोल्व करें, दैट यहाँ पे बाय ऑप्शन ए यानी यहाँ पे p और q की वैल्यू तो है दोस्तों, इसके अंदर रख के देखते हैं और कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूं 3 p की स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 16 इनटू q की वैल्यू क्या देगी दोस्तों 3 देगी। दैट यहाँ पे 3 इनटू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 16 48 और यहाँ पर भी 48 इज इक्वल टू 48 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से करें क्वेश्चन का आंसर सेम ही आना, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है और इसी टाइप के क्वेश्चन को हम ले रहे हैं आगे।
ठीक है। और आपको इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार लेते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा बहुत उतारने के लिए समझने के बीच में तो किसी भी प्रकार का थोड़ा टाइम बचता है तो प्लीज जो हमारा वीडियो है, ये जो क्लास चल रही है, उसको जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अपने दोस्तों के साथ भी बता दें कि यहाँ पे क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है वो मिस नहीं करें। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके आगे जो हमारे पास अलग या अगला क्वेश्चन दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, देखो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा हमें कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण देंगे दोस्तों इस प्रकार से Lx² प्लस mx प्लस n, ठीक है, बराबर 0 के मूल, बराबर 0 के मूल, और 0 के मूल हमें दे रखे दोस्तों p अनुपात q के अनुपात में है, के अनुपात में हो। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके अनुपात में है तो इसके ऑप्शन दे रखे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमें कह रहा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर एल एन इज इक्वल टू एम पी क्यू। ऑप्शन नंबर बी हमें कह रहा है p प्लस क्यू और फिर बाद में एल एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी क्यू। ऑप्शन नंबर सी हमें बताया जा रहा है दोस्तों वो इस प्रकार से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर एल एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी क्यू। एंड ऑप्शन नंबर डी दोस्तों नन ऑफ दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये इक्वेशन दे रही है द्विघात समीकरण की, और इसके जो मूल है वो किस p अनुपात q के अनुपात में, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो अभी फंडामेंटल अभी मैंने बताया था x² प्लस bx प्लस c के मूल m अनुपात n के रूप में है, तो इसके जो रिजल्ट में बताया था तो b² अपॉन ac इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर बाई mn बताया था, ठीक है। दैट मींस यहाँ इसी प्रकार यहाँ पर भी थोड़ा सा रेशियो चेंज हो गया, बाकी कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा क्या चेंज हुआ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एबीसी की जगह एल एम एन आ गया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एक बार तो मैं वही बार लगा देता हूँ b² अपॉन ac, b² अपॉन ac, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ mn की जगह pq है तो p प्लस q का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे नीचे pq, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों b के यहाँ पे m है, m का स्क्वायर और ac दैट मींस l n है, ठीक है दोस्तों, और p प्लस q डिवाइड बाय pq, ठीक है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है। इस प्रकार से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आगे इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे p q का होल स्क्वायर और ln साथ में इधर m स्क्वायर और pq। दैट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है दोस्तों, बता सकते हो मुझे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास सी वाला करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारे पास ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे या फिर मैं इसको इस दूसरे तरीके से भी इसको करना चाहूँ तो किस प्रकार से कर सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो p अनुपात q दे रखा है, p अनुपात q, इसको मैं ले लेता हूँ 3:4। क्या ले लेता हूँ 3 अनुपात के रूप में दे रखे तो 3:4। दैट मींस यहाँ पे जो समीकरण बनेगी दोस्तों वो किस प्रकार से बनेगी, समीकरण बनेगी x² माइनस 7x और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे इसके साथ कंपैरिजन करूंगा दोस्तों तो l इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू क्या, एक मिनट, m इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों माइनस का 7 और n इज इक्वल टू क्या रहेगा 12 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट अब इसके जो ऑप्शन रहेगी इनके अंदर यहाँ पे इनकी क्या करते हैं वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। दैट मींस यहाँ पे p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू क्या है दोस्तों 4 है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। दैट ऑप्शन 1 को देखते हैं यहाँ पे p प्लस q यानी कि
p प्लस क्यू 7 का स्क्वायर गुण 50 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों गुण 50, ठीक है। और l इंटू n, l की वैल्यू l इंटू n यानी कि 12, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों mpq, दैट मींस यहाँ पे mpq, या फिर मैं दोस्तों इतना लंबा चारों होने लेके हमें पता है दोस्तों ये वाला ऑप्शन राइट हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको कर लेता हूँ सातों साथ ही गुण 50 और फिर बाद में यहाँ पे l यानी कि 12 से गुणा करूंगा, इसी प्रकार m का स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे 7 का स्क्वायर गुण 50 इंटू m p इंटू q, दैट यहाँ पे 3 इंटू 4, ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे सेम सेम आ रहा है, इधर भी गुण 50 इंटू 12, इधर भी गुण 50 इंटू 12, दैट मींस यहाँ पे मैं कैसे तो इसको सोल्व करेंगे तो 528 बराबर 528, इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर मैं कह सकता हूं दोस्तों कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दोस्तों आपको डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो आने वाला दोस्तों उसको आपको देखना है, और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसको एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, साथ में कर लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात भी हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और कर लेते हैं इसको भी, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों में, क्वेश्चन कह रहा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण ले रहा हूं मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल m अनुपात n के रूप में, ठीक है दोस्तों, m अनुपात n के अनुपात में हो, तो यहाँ ऑप्शन ले रहा हूं मैं ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पे AC इज इक्वल टू यहाँ पे mn स्क्वायर माइनस 2AC, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमें कह रहा है यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीपल यहाँ पे AC इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं m स्क्वायर n स्क्वायर एंड यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 2AC, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों किस प्रकार से दे रखा है हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं AC और इज इक्वल टू यहाँ पे m स्क्वायर n स्क्वायर एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेता हूँ यहाँ पे b स्क्वायर माइनस का 4AC, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये, और डी वाला ऑप्शन मैं क्या देता हूँ नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, इस प्रकार से ऑप्शन दे रहे हैं और इसको सोल्व करने की हमें कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। दैट देखो किस प्रकार से कर पाएंगे सोल्व, ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल m अनुपात n के अनुपात में देते हैं, तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हमारे पास जो फैक्ट्स लिखाया था मैंने या फिर जो पॉइंट लिखा था दोस्तों, उसके अंदर मैंने द्विघात समीकरण दे रखी और उसके अनुपात के रूप में देगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों b स्क्वायर बाई ac इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था दोस्तों m प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे mn, ये लिखा था दोस्तों। दैट मींस इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको क्या करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं डायरेक्ट एक बार, तो ठीक है, m प्लस n का होल स्क्वायर और ac इज इक्वल टू b स्क्वायर mn, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको क्रॉस मल्टीपल किया, इसको मैं खोल रहा हूं m प्लस n का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn यहाँ पे 2mn ब्रैकेट ac इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं b स्क्वायर mn, ठीक है, b स्क्वायर mn। देख यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ac को अंदर ले रहा हूँ, ठीक, इन दोनों को साथ में रख के ac को इसके साथ मल्टीपल किया एंड 2mn, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से ले सकता हूँ 2 और mn इंटू ac साथ में है और b स्क्वायर mn, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ m स्क्वायर n स्क्वायर और ac इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का इधर किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस में mn यहाँ पर भी mn यहाँ पर भी, mn क्या रहेगा कॉमन आ जाएगा, दैट मींस यहाँ पे क्या बच रहा है देखो 2b स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे 2ac बच रहा है माइनस का, एक मिनट, यहाँ पे प्लस का इधर माइनस का b स्क्वायर बचेगा और 2ac बचेगा, दैट मींस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है दोस्तों बता सकते हो मुझे आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर
ए वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन था दोस्तों, और बहुत ही इजी तरीके से इसको हमने किया है। नेक्स्ट आगे वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी हम करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए इसका कर लेते हैं दोस्तों, उतार लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेता हूँ आगे वाले क्वेश्चन के लिए। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है द्विघात समीकरण। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं द्विघात समीकरण। थोड़ा रेड पेन कम दिखाई देता है ना दोस्तों, यहाँ पे इसकी जगह में ब्लैक यूज कर लेता हूँ। ठीक है, द्विघात समीकरण दे रखा हमें LX² MX प्लस M बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से द्विघात समीकरण दे रखी है। ठीक है, के मूल यहाँ पे लिख रहा हूँ के मूल, और मूल दे रखे हैं P अनुपात Q के अनुपात में है, के अनुपातों में है, अनुपात में तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो अंडर रूट P/Q प्लस अंडर रूट Q/P प्लस अंडर रूट M/L इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इट्स वेरी इजी, अलग है लेकिन इजी है दोस्तों, बहुत ही सरल है। जब करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हमें क्या कहना है दोस्तों, LX² प्लस MX प्लस M। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम के मूल P अनुपात Q के अनुपात में, यहाँ पे दोस्तों हम इसको मान नहीं सकते, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 3:4 लिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे M यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी है। दैट मींस यहाँ से इसको हम ऐसा नहीं सोच सकते, रिजोल्व नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कुछ ले ले। ठीक है, P अनुपात Q के रूप में। दैट मींस यहाँ पे इसको मैथमेटिकल फॉर्म से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो हमने मेथड या फिर जो फैक्ट्स दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता B² 2 यहाँ पे बाई AC इज इक्वल टू यहाँ पे P प्लस Q का होल स्क्वायर डिवाइड बाई P। ये मैंने बताया था जब द्विघात समीकरण दे रखी है और वो M अनुपात N के अनुपात में दे रखी था, इसका रिजल्ट इस प्रकार से रहता है। ठीक है दोस्तों, दैट मीन यहाँ पे P अनुपात Q के रूप में दे रखी B² AC P प्लस Q का होल स्क्वायर PQ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं जब इसको मैं इस साइड में लिख देता हूँ P प्लस Q का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने PQ, एंड यहाँ पे देखो B² की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ से देखने की कोशिश करें तो यहाँ B² की वैल्यू M है। ठीक है, तो यहाँ पे M² लिख दिया, और बाई AC A की वैल्यू क्या दोस्तों L है, और C की वैल्यू क्या दोस्तों M है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको हम नहीं ले सकते थे इसके अनुपात के रूप में, कुछ वैल्यू नहीं मान सकते थे। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे M और एक 2M की घात 2 देगी, M की घात 1 देगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी P प्लस Q, और यहाँ पे PQ, और इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों M/L हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ इसके आगे कि इसका दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या ले लेते हैं, वर्गमूल। तो यहाँ पे वर्गमूल का हिंट्स दिख रहा है, दैट यहाँ पे ले लेते हैं वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल लेने पर क्या लेना दोस्तों, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो वर्गमूल ले रहा हूँ, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं कि P प्लस Q का तो वर्गमूल यानी स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडरूट वर्गमूल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडरूट PQ हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे अंडरूट M/L हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे वर्गमूल हमने ले लिया। अब यहाँ पे इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसे, P/√P
अंडर पी इंटू अंडर क्यू, इसको अलग अलग ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्यू अपॉन अंडर पी और अंडर क्यू, दैट यहाँ पे अंडर एल एम अपॉन एल, ठीक है, यानी यहाँ से अंडर पी, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर पी, देखो यहाँ पे जब वर्गमूल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस में वैल्यू होती है, किसमें आती है, प्लस माइनस में वैल्यू होती है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, किसमें आती है, प्लस माइनस में वैल्यू होती है, ठीक है, दैट इसको प्लस माइनस में लिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, p बाई क्यू अंडर p बाई क्यू प्लस अंडर, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, q बाई p, एंड यहाँ पे प्लस माइनस में, या प्लस में जाती माइनस में, माइनस में जाती प्लस में, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूं दोस्तों, यहाँ पे माइनस प्लस कर लेता हूं, प्लस माइनस माइनस प्लस, दैट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m m अनुपात m नहीं m बटा l, ठीक है, और इधर क्या बच रहा है दोस्तों, जीरो बच रहा है, इधर क्या बच रहा है हमारे पास, जीरो, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों इसका जो वैल्यू है, यहाँ पे इसका वैल्यू पूछ रहा है, उधर क्या बच रहा है दोस्तों, जीरो, दैट इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस भी है प्लस है, अप्रोक्सीमेट ज्यादातर टाइम आप देख सकते हो दोस्तों, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे प्लस ज्यादा रहता है, ठीक है, प्लस के लिए पूछा जाता है, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जैसे अंडर 4 की वैल्यू 2 लेते हैं, प्लस में लेते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस प्लस तो दे रखा है, दैट मींस यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्लस का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों, दैट मींस इस प्रकार से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है दोस्तों, इसको आप जल्दी से बिना देरी किए हुए उतार लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसके आगे का रहेगा वो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखते दोस्तों इसको आठ घाट में कर लिया होगा। नेक्स्ट बात करा इसके आगे, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण में यहाँ पे कह रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, दूसरे मूल का वर्ग है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमें कह रहा है माइनस का बी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा हमारे पास माइनस का बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा हमारे पास माइनस का क्यूब, और ऑप्शन डी दे रखा नन ऑफ दिस। और इसमें पूछ क्या रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा हमें ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस का 3abc क्या रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc बराबर क्या रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा हमें, यहाँ पे हमें जो गिवन में है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का वर्ग है, दैट मींस यहाँ पे जो मूल रहेगा दोस्तों, यहाँ एक तो रहेगा अल्फा और दूसरा क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास अल्फा स्क्वायर, एक मूल दूसरे का वर्ग है, दूसरे मूल का क्या है दोस्तों वर्ग है, दैट मींस अल्फा और अल्फा स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों मूलों का वर्ग, मूलों का वर्ग, ठीक है। और मूलों का जो वर्ग रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, या मूलों का गुणन, एक मिनट सॉरी, मूलों का गुणन, ठीक है, मूलों का गुणन। और मूलों का गुणन दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों c बाई a होता है, दैट मींस अल्फा इनटू अल्फा, दैट यहाँ पे अल्फा इनटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे abc दे रखा, दैट यहाँ पे c बाई a
अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई a की होल पावर 1/3। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मूलों का योग क्या लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मूलों का योग, मूलों का योग। और मूलों का योग में मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे मूलों का योग दैट मींस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का b बाई a। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से लिखने के बाद समीकरण 1 से अल्फा की वैल्यू दे रखी, उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लेता। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दे रखी c बाई a का होल पावर 1/3 और प्लस अल्फा स्क्वायर दैट c बाई a की होल पावर 2/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है इसके साथ और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों माइनस का b बाई a। अब मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, दोनों तरफ यहाँ से मैं गन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ गन करने पर, क्या लिख देता हूँ दोस्तों, गन करने पर। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, गन करने पर, गन यहाँ पे गन कर रहा हूँ इसका। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरफ इसका क्या कर रहा हूँ, गन कर रहा हूँ। दैट मींस यहाँ पे देखो c बाई a यानी गन a प्लस, यहाँ पे दो a गन मींस यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे a प्लस गन का मतलब यहाँ दो पद दे रखे और गन दैट a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस का 3ab और a प्लस b, इस प्रकार से होता है दोस्तों गन। ठीक है, दैट इसका मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, गन कर रहे हैं और इस प्रकार से हो जाएगा a प्लस, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों a क्यूब दैट c बाई a का होल पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से प्लस यहाँ पे c बाई a की होल पावर 2/3 का होल पावर यहाँ पे दे रखा है 3 और प्लस यहाँ पे 3ab, a की वैल्यू दे रखी c बाई a की होल पावर 1/3 और यहाँ पे दे रखी दोस्तों फिर बाद में b की वैल्यू दे रही है हमारे पास c बाई a की होल पावर यहाँ पे 2/3। अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं इस ऑप्शन को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस मल्टीपल में दे रखा a क्यूब a प्लस b, दैट मींस ये वाली वैल्यू हमारे पास पूरी आएगी। दैट मींस यहाँ से मैं इस ऑप्शन को हटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे वापस लिख देंगे। देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, तो c बाई a की होल पावर 1/3 प्लस c बाई a की होल पावर 2/3, इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे c अपॉन a की होल पावर 1/3 की होल पावर 3, दैट मींस यहाँ पे c बाई a हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों, c बाई a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट c स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम आसानी से इनकी जगह यहाँ पे आधार सेम दे रखा है, पावर अलग अलग दे रखी है और गुणा में दे रखी है। ठीक है, जो वैल्यू दैट यहाँ पे पावर जुड़ जाएगी, दैट 1/3 2/3 3/3 हो जाएगा। 3/3 का मतलब c बाई a हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली c बाई a हो जाएगा। इसकी जगह देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनकी जगह, इस पूरे की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ से मैं ये वाली पुटअप कर सकता हूँ। कौन सी वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ दोस्तों, ये वाली वैल्यू यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे c बाई a की होल पावर 1/3 c बाई a की होल पावर 2/3 इज इक्वल माइनस b बाई a। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों, इसकी जगह मैं माइनस का b बाई a वैल्यू पुटअप कर ले। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, और इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे इसके इक्वल में क्या दे रखा है, इसके इक्वल में हमें क्या दे रखा है, माइनस का b बाई a। इसका क्या करें दोस्तों, हम क्यूब गन कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं और यहाँ पे मैं इसकी जगह ये रखा है, इसके इक्वल में यहाँ पे माइनस का b बाई क्यूब का होल क्यूब भी करना है हमें, यहाँ पे इसके का होल क्यूब यहाँ पे करना है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे इसका क्यूब करें, इसका क्यूब का एक्सपांडेड फॉर्म यहाँ तक हुआ, लेकिन इसके इक्वल में भी ये चीज देंगे, दैट मींस यहाँ पे मैं होल क्यूब किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ। देखो कैसे सोल्व कर लेता हूँ इसको, c बाई a प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का या माइनस देर का, यहाँ पे माइनस का 3bc अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का b क्यूब और a क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक के अंदर या प्रत्येक में यहाँ पे a क्यूब से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, प्रत्येक पद को क्या करता हूँ, a क्यूब से गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे a क्यूब से गुणा करने पर, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, a क्यूब से गुणा करने पर, गुणा
करने पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास ए क्यूब से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर सी, यहाँ से ए क्यूब से गुणा करेंगे दैट यहाँ पे ए सी स्क्वायर, यहाँ से ए क्यूब से गुणा करेंगे 3abc, एंड यहाँ पे इक्वल में यहाँ पे ए क्यूब से गुणा करेंगे माइनस का बी क्यूब। दैट मींस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा करेक्ट हो रहा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों कौन सा करेक्ट हो रहा है, सी वाला, माइनस का बी क्यूब, ठीक है। और माइनस का बी क्यूब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे जल्दी से इसको बिना आवाज किए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं ऑफलाइन क्लासेज नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, कॉलेज में लोकल कॉलेज में वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आवाज नहीं करनी है, तो इसको भी आप भी सुन ले थोड़ा, ठीक है, जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास, ठीक है, बिना आवाज की आप जल्दी से उतार ले इसको, ठीक है। फिर बाद में इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग, ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना लंबा नहीं जल्दी थोड़ा सा शॉर्ट में इसको करा देते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों आपने इसको आई थिंक कर दिया है, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था दोस्तों यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि मैंने यहाँ मूलों का गुणनफल किया था, यह था अल्फा की वैल्यू, मूलों का योग किया, फिर बाद मूलों का योग इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, माइनस का बी बाई, और इस पूरे का मैंने क्या किया, वर्ग किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक वर्ग किया, ए प्लस बी का होल क्यूब घन किया, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस बी ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद ए क्यू प्लस बी क्यू, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ठीक है, दैट यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास क्यूब होगा, दैट मींस इसके इक्वल में यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया था, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि माइनस का बी बाई ए का होल क्यूब, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आपका कंफ्यूजन यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो सकता है। फिर बाद इसका एक सॉल्यूशन करने पर ये आया हमारे पास, एंड यहाँ पे इस प्रकार से, फिर बाद में इस प्रकार से आया, और इसको ए क्यूब से मल्टीपल किया तो हमें जो चाहिए वो आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को आगे सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको शॉर्ट में, जैसे यहाँ पे एक बार हटा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे इतना लंबा करना बैठे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर मजबूरी है, अगर शॉर्ट में नहीं आ रहा है तो क्या है दोस्तों, करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आता है तो इतना विदिन मिनट, ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपको करना है, ठीक है। स्टेप को छोड़ते हुए, जैसे मैं इतना जो लिखा रहा हूँ तो इतना नहीं लिखना है, ठीक है। आप स्पीड से, जैसे ये फॉर्मूला वगैरह लिखा है मैंने, ठीक है, या फिर जो भी मैंने स्टेप लिखा है वो स्पीड से, यहाँ पे फॉर्मूला एक्सप्लेन भी मैंने जो किया था वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप शॉर्ट में आसानी से निपटा सकते हो इसको, ठीक है। और निपटाना जो कैसे, ये आपका जो ये प्रैक्टिस पे होगा दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको स्टेप छोड़ना ये सीख जाओगे तब आपको आसानी से किताबी लाइन की क्वेश्चन रहे तो शॉर्ट में करने की कोशिश हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण, एक वो भी इक्वेशन वो भी हमने वापस लिख देता हूं, ए स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये देर का हमारे पास, एक मिनट, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc बराबर, यहाँ पे हमें निकालना है ऑप्शन नंबर ए देर का दोस्तों हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए हमें क्या देर का, माइनस का बी। ऑप्शन नंबर बी देर का यहाँ पे हमारे पास माइनस का बी स्क्वायर। ऑप्शन सी देर का यहाँ पे माइनस का बी क्यूब। ऑप्शन नंबर डी देर का दोस्तों हमें यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है, ये दे देगा ऑप्शन, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कि एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, दैट मींस यहाँ पे जो मूल रहने वाले दोस्तों, यहाँ पे मूल रहने वाले एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, दैट एक मूल 2 है तो दूसरे मूल का वर्ग, दैट मींस यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। दैट मींस इसका द्विघात समीकरण निकाल रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 6x प्लस मूलों का गुणनफल 8 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। दैट मींस यहाँ पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, देखो यहाँ पे इनमें सारे एबीसी दे रहे हैं, यहाँ पर भी एबीसी दे रहे हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है दोस्तों 1, बी इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 6 और सी इक्वल टू क्या है दोस्तों 8 है, ठीक है। दैट इसके अंदर में वैल्यूज पुट कर देता है। ए स्क्वायर दैट मींस ए का स्क्वायर इनटू सी, दैट यहाँ पे 8 हो जाएगा। ए इनटू सी स्क्वायर दैट यहाँ पे देखो
एक मिनट, यहाँ पे a इंटू सी स्क्वायर दैट मीन 64 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बाद में माइनस का 3a, a की वैल्यू क्या देगी दोस्तों 1 इंटू सी की वैल्यू क्या देगी हमारे पास, b की वैल्यू देगी माइनस का 6 और प्लस सी की वैल्यू 8 देगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये है। इसको सोल्व करें तो क्या आ रहा है देखो यहाँ पे 8 प्लस 64, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो 47 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हमारे पास 48 इंटू 3 दैट मींस यहाँ पे 24 144 यहाँ पे इस प्रकार से इसको सम कर दिया। ठीक है, इसको सम करेंगे तो यहाँ पे 4 और 8 16 216 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 216 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे 216 दिया गया। बात करें दोस्तों इसके आगे, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो, यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन बी माइनस का 8, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या देगी माइनस का 6 देगी, दैट मींस यहाँ पे माइनस का 6 देगी, यहाँ पे 6 ही आ रही होगी, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो नहीं रहा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों, माइनस का बी स्क्वायर दैट यहाँ पे माइनस का 6 का होल स्क्वायर दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 36 हो जाएगा। दैट ऑप्शन नंबर बी भी क्या नहीं हो रहा दोस्तों, करेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं मैं। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे क्या कह रहा है माइनस का बी क्यूब, दैट यहाँ पे माइनस बाहर माइनस का 6 का होल क्यूब। ठीक है, दैट मींस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 236 इसका क्या है 216 इसका क्या रहता है दोस्तों गन रहता है। ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी या सी यहाँ से भी क्या हो रहा है दोस्तों करेक्ट हो रहा है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है दोस्तों, इतना लंबा नहीं करके शॉर्ट में भी इसको निपटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे और भी दो क्वेश्चन है उसको लेके चल रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों देखते हैं आगे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, इसको जल्दी से कर लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन है दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन है। द्विघात समीकरण देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है दोस्तों। ठीक है, 0 में यहाँ पे b बराबर 0 होने पर, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो मूल रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मूल समान, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों मूल क्या रहेंगे समान। ठीक है, मूल क्या रहेंगे समान किंतु विपरीत चिन्ह के होंगे, किंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल चीजें ठीक है दोस्तों चिन्ह के होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक है, विपरीत चिन्ह के होंगे। देखो यहाँ पे कैसे होंगे, देखो b बराबर 0 होने पर मूल समान किंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। कैसे होंगे देखो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों x स्क्वायर माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर bx प्लस c, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं दोस्तों b 0 है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट x इज इक्वल टू अंडर 25। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या रहेगा प्लस माइनस 5। ठीक है, इस प्रकार से इसके मूल हो गए हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आगे वाली बात कर रहा हूँ तो इसके आगे अगर यहाँ पे मैं c इज इक्वल टू 0 होने पर, c इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 0 होने पर, ठीक है, c इज इक्वल टू 0 होने पर यहाँ पे एक मूल शून्य होगा, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों एक मूल शून्य होगा। कैसे होगा दोस्तों देखो यहाँ पे शून्य होगा। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इस प्रकार से कि मैं कह रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c अचराशि क्या दोस्तों अचराशि यहाँ पे क्या हमारे पास शून्य है, दैट मींस यहाँ पे एक मूल क्या रहेगा शून्य रहेगा, दैट मींस यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहाँ पे मैं आगे बात कर लेता हूँ देखो कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे x इज इक्वल टू 4/3, यानी एक मूल तो 0 आ रहा है, एक मूल हमारे पास क्या है दोस्तों नंबर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेता हूं इसके आगे हमारे पास और भी बहुत सारी कंडीशन है दोस्तों, इसको भी मैं लिख लेता हूं। ठीक है, इसको पहले मैं यहाँ से हटा दिया, इसको रह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यदि हमारे पास जो अचर राशि दे रखी है, ठीक है, द्विघात समीकरण में अगर अचर राशि a प्लस b प्लस c इन तीनों का योग 0 होता है,
ठीक है। जो इसके गुणा के x के जो गुणा के अचराश है दोस्तों, उसके जो कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल जो नंबर है इनका योग अगर हमारे पास 0 होने पर, ठीक होने पर इसके जो मूल होंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे, देखो यहाँ पे मूल रहेंगे, यहाँ पे एक तो एक रहेगा और एक रहेगा c/a, ठीक है। यहाँ पे जो द्विघात समीकरण देगी c/a, इसके जगह कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स रहे, यहाँ पे इसके जो मूल होंगे दोस्तों c/a, एक और एक c/a रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। कब, जब इनके यहाँ पे जब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमें हो, ठीक है, यानी कि जो कांस्टेंट नॉन वेरिएबल्स जो वैल्यू है उनका जो योग है, सम है दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको प्रूव करके, यहाँ पे इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। x इज इक्वल टू मूल क्या होता है दोस्तों, माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2 है, यही होता है ना दोस्तों। यहाँ पे इसको प्रूव कर रहा हूं मैं, और किस प्रकार से कर रहा हूं, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू x माइनस b की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, a प्लस सी लिख सकता हूँ, a प्लस सी, ठीक है, a प्लस सी लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस का ये भी प्लस का, इधर माइनस का और माइनस ऑलरेडी दे रखा, दैट यहाँ पे a प्लस सी मैंने इसको लिखा, प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर की जगह अगेन वापस a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 और ac की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे 4ac की जगह मैं 4ac रहने देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, दैट 2a, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की, दैट यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 4ac यानी a प्लस सी और प्लस माइनस अंडर के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं, अंडर के अंदर यहाँ पे a प्लस सी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस का यहाँ पे दे रखा है 2ac प्लस का 2ac, ठीक है, माइनस का 4ac, ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाय 2a। दैट मींस यहाँ पे आगे बात करें तो x इज इक्वल टू a प्लस सी और प्लस माइनस अंडर a प्लस सी यानी ये माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय 2a। दैट मींस यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अंडर दे रखा स्क्वायर दे रखा, दैट a प्लस सी प्लस माइनस a माइनस सी, ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे बाय 2 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, एक बार प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों x इज इक्वल टू a प्लस c प्लस a माइनस c डिवाइड बाय 2a, एंड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं a प्लस c माइनस का a प्लस का c बाय 2 है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे माइनस c प्लस c कैसे 2a, दैट 2a बाय 2a, दैट मींस यहाँ पे x इज इक्वल टू एक मूल तो एक आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे, देखो इक्वल 2 है नीचे, ठीक है, माइनस a और प्लस a ये कैंसिल हो जाएगा 2c बाय 2a, ठीक है, दैट 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मींस c बाय a। इस प्रकार से इसकी क्या है दोस्तों, दो मूल है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 होने पर मूल एक तो एक होता है और एक c बाय a होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम कर लेते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप बिना देरी क्यों है इसको कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से कि यदि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण दे रही हमें b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा हूं यहाँ पे एक, ऑप्शन नंबर एक और a माइनस बी और c माइनस a, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिख रहा हूँ एक b माइनस सी अपॉन a माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक a माइनस बी अपॉन यहाँ पे b माइनस सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे एक c माइनस a एंड b माइनस सी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन है, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे जो x स्क्वायर के गुणा x से गुणा अचर राशि इनको सब सम करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे b माइनस सी प्लस यहाँ पे c माइनस a प्लस यहाँ पे a माइनस b, दैट मींस ये 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, माइनस c प्लस c माइनस b प्लस b और यहाँ पे प्लस a माइनस, ठीक है।
दैट मींस सारे के सारे जीरो। दैट मींस यहाँ पे जो इसके मूल रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनके जो मूल रहेंगे, एक तो रहेगा एक और एक रहेगा c बाई ए। दैट मींस एक और c की जगह यहाँ पे a माइनस बी, और फिर बाद में यहाँ पे a की जगह यहाँ पे दोस्तों b माइनस सी। दैट मींस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है दोस्तों, आप बता सकते हो मुझे, a माइनस बी, b माइनस सी, और ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास सी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन था और आपको ये आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसको हम आगे करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे इसमें हमें बताना, ये जो इक्वेशन दे रही है यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रही है, इसके मूल क्या रहेंगे, एबीसी या एबीसीडी ऑप्शन दे रही है, इसके अंदर हमें ये बताना। ठीक है दोस्तों, दैट मींस आप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास x² यहाँ दे रखा है और एक थोड़ा सा यहाँ x दे रखा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी यहाँ पे इस प्रकार से द्विघात समीकरण x² x और ये यानी कि बीच में दे रखा है x², यहाँ पे x घात 1 और x अचरासी दे रही है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनका जो योग है a + b + c इज इक्वल टू 0 रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे सीक्वेंस में है q r p r p q। ठीक है, एंड फिर बाद p q r। दैट मींस इसको सम करेंगे दोस्तों यहाँ पे 0 आएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनके जो यहाँ पे जो मूल रहेंगे दोस्तों वो किस प्रकार से रहेंगे, एक तो रहेगा एक रहेगा c बाई a। ठीक है, यहाँ पे c क्या दोस्तों, देखो c यहाँ पे देगा p r q माइनस r एंड a क्या देगा दोस्तों हमारे पास, ये दे रखा है q r माइनस p। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा। p q माइनस r और यहाँ पे q r माइनस p, यहाँ पे q r माइनस p नहीं। दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है, नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर हमारे पास डी वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करो, इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, साथ में उतार ले। ठीक है, देखो यहाँ पे दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मैं आगे वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसी टाइप के क्वेश्चन है तो थोड़े से अलग है। ठीक है, थोड़े से अलग है और यहाँ पे इस रिलेटेड यहाँ पे मैं दे देता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमें देखो द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण दे के हमें इस प्रकार से b माइनस सी का x² प्लस c माइनस a x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो, के मूल समान हो तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा दोस्तों, हो तो ABC है। ठीक है दोस्तों, ABC है और ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पे AP मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे AP में समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी GP में। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे HP में यानी हरात्मक श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है द्विघात समीकरण दे रखी है। अभी भी हमने बताया था दोस्तों कि अगर ABC a + b + c यानी इन तीनों को हम ये जो x² गुना x और a - b इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे a यानी b - c c - a और a - b इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो इनके मूल होंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इनके जो मूल होंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे, एक तो एक रहेगा और एक c बाई a रहेगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसके जो मूल है वो या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि b - c + c - a + a - b = 0 ये रहेगा। दैट इसके मूल क्या रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक तो एक रहेगा, एक c बाई a, दैट मींस एक
सी बाई ए, सी क्या क्या दे रखा है यहाँ पे ए माइनस बी, एंड यहाँ पे दे रखा आगे बी माइनस सी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मूल समान है, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, मूल क्या है, समान है। दैट मींस यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे मूल समान है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। मूल समान का मतलब बराबर लगा दिया बीच में। अब अगेन यहाँ पे बात करो दोस्तों, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, एंड यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये माइनस का b है, इधर प्लस का, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि a प्लस सी या 2b इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। 2b यानी कि माइनस का प्लस का, इधर माइनस का और प्लस का, a इधर माइनस का, देखिए इस प्रकार से, और b इज इक्वल टू क्या जाएगा दोस्तों, a प्लस सी। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो गुणोत्तर श्रेणी के अंदर गुणोत्तर माध्य होता है, इसका ये फॉर्मूला था, ठीक है दोस्तों। दैट मींस नहीं, एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी नहीं, यहाँ पे समांतर श्रेणी का जो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। गुणोत्तर माध्य निकालना किसी भी समांतर श्रेणी का a प्लस सी बाई 2 होता है। दैट मींस यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे पास ये ए वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए वाला करेक्ट हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। या फिर इसको मैं बाय ऑप्शन के माध्यम से भी इसको सॉल्व करना चाहूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करना चाहिए कि यहाँ पे एपी जीपी एचपी ये देगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं पहले तो ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कह रहा है दोस्तों, जीपी, जीपी गुणोत्तर श्रेणी की जो श्रेणी होती है दोस्तों, जीपी के अंदर जो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, पहले तो मैं यहाँ पे जीपी की जो गुणोत्तर श्रेणी उसके जो वैल्यूज होती है वो कैसे होती है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू यहाँ पे 2, और c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 4, यानी 1 2 4 वर्क करते हुए, फिर गुणोत्तर यानी वर्क करते हुए, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे b माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए माइनस बी इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दोस्तों b माइनस सी, दैट एक माइनस b माइनस दो माइनस यहाँ पे 4, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी माइनस ए 4 माइनस 1, देखिए यहाँ पे 3x, और फिर बाद में a माइनस बी 1 माइनस 2, देख माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे हमें क्या कहना है दोस्तों, मूल समान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। मूल समान के लिए इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, 0 रहता है। दैट यहाँ पे मैं कहता हूँ बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू माइनस का 2 इंटू सी की वैल्यू पे कितनी दोस्तों माइनस का 1। दैट यहाँ पे मैं कहता हूँ 9 इंटू 9 माइनस 8, दैट यहाँ पे 1 आ रहा है, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो क्या नहीं हो रहा दोस्तों, करेक्ट हो ही नहीं रहा। दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ले रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूँ, और ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या कहना है दोस्तों, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए जो हमारे पास ए रहेगा दोस्तों 1, बी इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 2, और सी इज इक्वल टू क्या रहेगा 3। समांतर श्रेणी यानी कि अंतर क्या रहता है दोस्तों, सीक्वेंस वाइज नंबर रहता है 1 2 3, यानी कि उसका अंतर यानी कि समान रहता है। तो जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, सारा अंतर समान रहता है। दैट मींस इस प्रकार से अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे b माइनस सी, दैट मींस 2 माइनस 3, दैट माइनस का x स्क्वायर, फिर यहाँ पे c माइनस 3 माइनस 1, दैट 2x स्क्वायर 2x, और यहाँ पे a माइनस b, दैट माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मूल समान है, ठीक है। दैट 2 का स्क्वायर कितना तो 4, माइनस 4 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 माइनस 4 0, दैट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसके माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करूंगा इसके आगे, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ऐसा कैसा, फिर बाद में नेक्स्ट आई थिंक यहाँ पे हमारे पास ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। इस क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको जल्दी से कर ले दोस्तों, जैसा मैंने लिखा वैसे का वैसा, ठीक है, बिना विलंब किए हुए जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा आपको लिखना है। देखो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से कर ले आपको इसको।
और दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ वापस अगेन, क्योंकि बार बार याद दिलाना मुझे ज़रूरी होता है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करोगे, ठीक है दोस्तों। फाइनेंशियली नहीं मांग रहा आपसे कुछ भी मैं, ठीक है, लेकिन अगर आप वर्चुअली, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो मेरे लिए यही बहुत रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, व्यूअर भी बहुत कम है, जिससे कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसको शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके लिए मेहनत हो रही है दोस्तों, मेरे तो यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता मैं अपने आप को, क्योंकि मुझे अपनी प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस मेरी हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं इसके आगे, और आगे यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से है वो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण हमें दे रखी है a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस a x प्लस सी a माइनस b बराबर 0 के मूल समान हो तो, के मूल समान हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर ए, ए बी सी होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी होंगे, और ए बी सी किस में होंगे दोस्तों, ए पी में होंगे क्या, ठीक है, या फिर बी ऑप्शन जी पी में गुणोत्तर श्रेणी में होंगे क्या, या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एच पी, ठीक है, ऋणात्मक श्रेणी में होंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास चलते हैं। अब यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप वापस अगेन सॉल्व करें दोस्तों। क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें कि द्विघात समीकरण के जो मूल है वो समान है, ठीक है, मूल है समान है, तो एबीसी होंगे। एबीसी का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये नहीं है, एबीसी का मतलब यहाँ पे दैट मींस यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर एक्स का गुणा किया फिर अच्छा ठीक है, या फिर एबीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि एबीसी किस में होंगे, समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, ऋणात्मक श्रेणी में होंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, यानी कि इसका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, और इसका जो सम रहेगा वो 0 रहेगा। दैट यहाँ पे जो इसके मूल होंगे दोस्तों वो मूल होंगे, एक तो एक होगा ये c बाई a, दैट मींस यहाँ पे जो इसका एक मूल यहाँ पे a और दूसरा क्या है c बाई a, c यहाँ पे क्या देगा c a माइनस b, एंड दूसरा देगा दोस्तों यहाँ पे a एंड b माइनस c। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहे हैं, मूल समान है, ठीक है दोस्तों, मूल क्या है, समान है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि c a माइनस b अपॉन a b माइनस c इज इक्वल टू 1, और इसको मैं मल्टीपल कर लेता हूँ, ca को ac माइनस bc इज इक्वल टू यहाँ पे ab माइनस bc, ठीक है। तो यहाँ सेकंड क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ से ये ab और ये bc, ठीक है, इसको ac को उधर लेके चला जाता हूँ। दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा bc प्लस ac, bc प्लस ab, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिया, यहाँ से b कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ दोस्तों, b कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से b कॉमन लिया जैसे ही, तो यहाँ पे हमारे पास b कॉमन लेने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, b कॉमन लिया, दैट मींस यहाँ पे a प्लस c बचेगा, ठीक है, a प्लस c बचा, और इधर यहाँ पे 2ac, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ac डिवाइड बाई a प्लस c, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया, इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दैट मींस ये जो हमारे पास सीक्वेंस या फिर मैं कैसे स्टेप बना दोस्तों, ये होता है हमारे पास हरात्मक श्रेणी का पद, ठीक है, हरात्मक श्रेणी का जो मध्य पद, जो हरात्मक माध्य निकालने का जो पद होता है दोस्तों ये वाला था। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहने वाला दोस्तों, सी रहने वाला। दैट मींस यहाँ पे मैं आगे बात करना चाहूँ, इसको बाय ऑप्शन के माध्यम से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के माध्यम से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन के माध्यम से इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि फॉर एपी के लिए, ठीक है, फॉर एपी के लिए यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ, और एपी के लिए यहाँ पे A1 B2 और C3, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखूंगा। दैट मींस यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा दोस्तों वो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको माइनस का, देखो एक मिनट, a की वैल्यू 1, b माइनस c, दैट 2 माइनस दैट माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस, और फिर बाद में यहाँ पे
बी की वैल्यू 2 और सी माइनस ए, 2 और 2 2 4, ठीक है 4x, और फिर बाद में यहाँ पे प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 3 और 3 a माइनस बी, देखिए यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है दोस्तों माइनस का 3। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन बन गया। दैट यहाँ पे मूल समान है, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर दैट यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 16, और 4 इंटू ए की वैल्यू माइनस का 1 और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दोस्तों माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे 16 माइनस का यहाँ पे 12, दैट 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों इज नॉट इक्वल टू, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होने वाला है नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होने वाला है नहीं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी लूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों जीपी, दैट यहाँ पे 1 2 और 4, और यहाँ पे रखूंगा दैट मींस यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x माइनस 4 इस प्रकार से बनेगी। दैट यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अभी मूल समान इसलिए ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो नहीं, ठीक है 36 माइनस 4 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 4, ठीक है इज इक्वल टू 0। दैट मींस 36 माइनस का यहाँ पे 8 8 चौक 32, ठीक है दैट माइनस का 32, दैट यहाँ पे भी क्या 4 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट नहीं हो रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला भी करेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं सी ले रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह दिख रही है मुझे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो हरात्मक श्रेणी के लिए, हरात्मक श्रेणी के लिए दैट 1/2 और 1/4 इस प्रकार से हमारे पास रहता है, ठीक है दोस्तों 1/2 1/4, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी 1/6x स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे 1/3x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, दैट यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये इसको संतुष्ट करेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है दैट मींस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है यहाँ पे सी वाला। दैट यहाँ पे एक चीज होती है कि यहाँ पे ऑप्शन से करें, ठीक है लेकिन थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप लेंथ बहुत ज्यादा, इससे अच्छा कि यहाँ पे कंसेप्ट याद रखें। अगर कंसेप्ट एग्जैक्ट टाइप आपको याद नहीं रहता तो ऑप्शन से करें, ठीक है ऑप्शन से अगर लेंथ लग रहा है तो यहाँ पे इसके माध्यम से करें, ठीक है दोस्तों जो अच्छा लगे उसके माध्यम से आप इसको शुरू करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे एक और क्वेश्चन है जिसको हम कर लेते हैं, फिर बाद में इस क्लास में यही ड्रॉप करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए इसको कर लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट आगे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहा हूँ इसके आगे, और जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आई थिंक हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है अगला क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है उस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने किए थे, अच्छे से समझाए भी थे, ठीक है दोस्तों। तो अगेन उसको कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से, ठीक है और किस प्रकार से रहेगा देखो। देखो यहाँ पे क्या है द्विघात समीकरण, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं क्वेश्चन, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल ऋणात्मक होंगे, धनात्मक ऋणात्मक वाले सवाल करते थे तो वही होंगे, ठीक है ऋणात्मक होंगे, ठीक है आप अपने पेज पर के देख सकते हैं, ये वाला सवाल मैंने लिखा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या है ए बी समान चिन्ह, ए बी समान चिन्ह, ठीक है और सी विपरीत, सी क्या है विपरीत चिन्ह, ठीक है दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिख रहा हूँ मैं ए सी
ए सी समान चिन्ह, ठीक है, एंड बी यहाँ पे विपरीत चिन्ह वाला, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी समान चिन्ह, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, समान चिन्ह लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नन ऑफ दिस। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा है दोस्तों इसमें, ठीक है, साइन बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। तो देखते दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन होने वाला है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो पहले हमने किया था वो अकॉर्डिंग टू मूलों का योग, मूलों का गुणनफल के माध्यम से इसको सोल्व किया था। अब यहाँ पे मैं इसको उसके माध्यम से सोल्व नहीं करके यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मूल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, दोनों मूल ऋणात्मक होंगे, ठीक है दोस्तों, दोनों मूल क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ पे ले लिया माइनस का 1 और यहाँ ले लिया माइनस का 2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने मूल ले लिया। दैट यहाँ पे जो मूल समीकरण बनेगी दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से बनेगी समीकरण, यहाँ पे बनेगी देखो एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मूलों का योग, मूलों का योग माइनस का, माइनस मूलों का योग x होता है, दैट मूलों का योग माइनस का 3, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 3x हो जाएगा। एंड फिर बाद में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगेन कि मूलों का गुणनफल माइनस 1 into -2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, दैट यहाँ पे 0, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं अगर कंपैरिजन करना चाहता हूँ a = 1, b = यहाँ पे 3 और c = यहाँ पे क्या था दोस्तों 2, दैट मींस यहाँ पे तीनों के तीनों किसमें प्लस में, दैट ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा चाहे वैसे जिस क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करना चाहे वैसे कर सकते हैं, जो सरल लगे उसके माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन हम यही रखते हैं, और अगर यहाँ पे अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज सीधे अकेडमी को शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।